कंपनी की अर्निंग्स अच्छी रहनी चाहिए फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, सप्लाई चेन इश्यूज़ भी काफ़ी रिज़ॉल्व हो गई है, तो डेफ़िनेटली एक अपटिक भी हमें मार्जिन्स में दिखाई देना चाहिए। तो ओवरऑल आउटलुक FY 24 के लिए काफ़ी रोबस्ट है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। से और ज़्यादा ऑर्डर्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आने वाले हैं। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो बढ़ा है, ये किसके वजह से बढ़ रहा है? सबसे पहले तो रेलवेज, उसमें 51% वाई ग्रोथ देखने मिल रहा है। सेकंड है रोड सेक्टर, उसमें करीब 25% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिल रहा है कैपिटल आउटले के तरफ। और डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो उसमें FY 24 के लिए जो कैपिटल आउटले रखा है गवर्नमेंट ने, वो करीब 1.63 लाख करोड़ रुपीस का है, जो कि 8% ज़्यादा है पिछले साल से। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय गवर्नमेंट का जो फोकस है डोमेस्टिक इंडिजिनाइजेशन के लिए, मतलब डोमेस्टिक कंपनीज को ज़्यादा फोकस करने के लिए, उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोक्यूर करने के लिए, उस पर फोकस गवर्नमेंट का ज़्यादा रहेगा। तो डोमेस्टिक कंपनीज जो है डिफेंस सेक्टर में, उनके लिए जो एक्चुअल कैपिटल आउटफ्लो होगा या कैपिटल ऑर्डर आउटफ्लो होगा वो बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस तो है ही ज़्यादा ऑर्डर्स गवर्नमेंट होम ग्रोन कंपनीज को देने के लिए, और प्लस आउटले भी बढ़ गया है। तो इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस स्ट्रक्चर के लिए, डिफेंस स्पेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाता है आगे के लिए। बिल्कुल स्वामित, ये बात आपने सबसे सही कही। और इनफैक्ट ये जो टच बेस किया आपने कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसका जीता जागता उदाहरण स्वामित 26 जनवरी की परेड थी। और उस परेड में जब स्वदेशीकरण को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया गया, परेड में बटालियन में जितने भी सारे जो भी कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए थे, वो सारे के सारे स्वदेशी थे, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती थी। गॉन आर द डेज जब हम देखते थे कि सरकार या भारत जो है वो इंपोर्ट्स पर ज़्यादा निर्भर करती थी। इस वक्त अगर हम देखें, भारत में क्षमता है अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने की भी, और इनफैक्ट अब भारत की इस क्षमता को देश और दुनिया समझ रहा है, और इसी के चलते एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनने की तरफ भारत है, जो कि एक बड़ा डेवलपमेंट इन इटसेल्फ है। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये भारत के कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, जो कि इस वक्त चाहे रोड एंड इंफ्रा सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, इन तमाम सेक्टर्स में देखने को मिल रहे हैं। स्वदेशीकरण से लेकर केपेक्स तक सरकार ने काफी कुछ किया है, और ऑर्डर्स की बुलेट रफ्तार, इस पर शेयर्स को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, ये अब जानते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेहा पोद्दार मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, उनसे हम जानते हैं। स्नेहा, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ आप अमूमन जुड़ती हैं बाजार पर अपना नजरिया लेकर, लेकिन इस वक्त हम मेगा ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। सरकार जिस तरह से भारतीय कंपनी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, रोड इंफ्रा, रेलवे स्पेस में काफी सारे ऑर्डर्स मिलते दिखे हैं। इस थीम को कैसे देख रही हैं? आपका ब्रीफ इस थीम पर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने कहा है कि बहुत बड़ा थीम इमर्ज हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये थीम हमें लास्ट जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस समय ये थीम देखने को मिला था, और उसके बाद वो 2010-11 तक पीक आउट हो गया था। और ये थीम अब 10 साल बाद ये थीम वापस इमर्ज हो रहा है एक बहुत बिग वे में, एंड ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थ्रो करता है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स। कम से कम 4 to 5 ईयर्स तो कहना, अदरवाइज हम लंबी अवधि की भी बात करें तो 10 साल के लिए थीम बहुत बड़ी थीम है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत डिटरमिन्ड है इस बार इंडिया का स्टैंड पॉइंट इम्प्रूव करने के लिए। तो इंडिया को एक अगर ग्लोबल मैप पे लेके जाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसके लिए काफी कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी, जो कि गवर्नमेंट ने की है। और गवर्नमेंट हर एक स्टेप कर रही है, हर एक कोशिश ले रही है, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर सके। अगर हम देखें तो अब है ना, कहते काफी एफर्ट्स ऑलरेडी लिए गए हैं, और इंडिया का जो नजरिया है इंडिया को लेके, वो काफी कुछ चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ग्लोबल कंपनीज के अब जो प्लांट्स है वो हमें इंडिया में मैंने काफी ग्लोबल कंपनीज ने अनाउंस कर दिया अपने केपेक्स, अपने प्लांट्स सेटअप के लिए इंडिया में। तो जो चाइना +1 है, यूरोप +1 है, वो थीम का इंडिया भरपूर फायदा उठाने के लिए रेडी है।
तो गवर्नमेंट का यही है कि इंडिया को हमें लोकलाइजेशन पे पुश करना है। लोकलाइजेशन के थ्रू हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम आगे जाके खुद तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट को भी टारगेट कर सके। तो ये 2 थीम को टारगेट करते हुए गवर्नमेंट काफी कुछ बेनिफिट्स, काफी कुछ इंसेंटिव्स दे रही कॉर्पोरेट्स को, जी ताकि है ना केपेक्स को पुश किया जा सके। बिल्कुल। चलिए अब इसे और ज़्यादा आसान बना देते हैं। जहां मेगा ऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, अभी अभी आपके टीवी स्क्रीन पर आपने रोड एंड इंफ्रा के कुछ फ्लैशेस देखे थे। रोड एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कितना हुआ है? सौमित, घूमने फिरने की तो शौकीन हम सब होते हैं, और अभी ताज़ा इनफैक्ट मैं उत्तर भारत में ट्रैवल कर रही थी, और जिस तरह से रोड एंड इंफ्रा डेवलपमेंट मैंने देखा है, काबिले तारीफ है। जो 10 साल पहले सिचुएशन दिख रही थी वहाँ से लेकर अब तक, आपके किस तरह के यहाँ पर एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आप भी तो घूमते होंगे। रोड्स तो ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी हाई पेस पे डेवलप हुए जा रहा है। ऑब्वियसली थोड़ा FY22 के पेस से FY23 का रोड डेवलपमेंट पेस कम हुआ है, बट ऑर्डर पेस में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनीज GR इंफ्रा में 17,000 करोड़ के ऑर्डर्स आए। उसी के साथ और भी काफ़ी सारे रोड इंफ्रा कंपनीज, NCC बोल लीजिए, दिलीप बिल्डकॉन बोल लीजिए, सारे कंपनीज में काफ़ी सारे ऑर्डर इनफ्लोज देखने को मिले। अब NHAI का अगर आप टारगेट देखेंगे तो वो करीब 43,000 किलोमीटर्स बनाने का टारगेट है, उसमें से 20,000 करोड़ को रीडेवलप करने का है, और बाकी का जो है वो नए रोड्स वो डेवलप करना चाहती है FY24 को लेके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान में रखना होगा रोड इंफ्रा को लेके, वो ये है कि NHAI की जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव हुई है। डेट टू इक्विटी जो है उनका वो 1.2 टाइम्स से कम होकर 0.7 टाइम्स हुआ है। अभी जब डेट टू इक्विटी कम हो जाता है NHAI का, तो उनका ऑर्डर देने की कैपेसिटी और अच्छे से बढ़ जाती है। प्लस टोल्स के रेट्स बढ़ रहे हैं करीब 18%। अभी हमने रिसेंटली सुना था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का बढ़ चुका है, तो इससे भी उनको ज़्यादा कैश इनफ्लो आ सकता है, जिसके वजह से वो और रोड ऑर्डर्स पास ऑन कर सकते हैं इन कंपनीज को, जिनकी वजह से उन ऑर्डर इनफ्लो हो रहा है, उनका बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा है, और उनकी ऑर्डर सर्विसिंग कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो इस वजह से जो रोड इंफ्रा कंपनीज है स्पेसिफिकली, उनको इसका बेनिफिट हो सकता है। और जैसे कि हम नाम में देख रहे हैं, GR इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, NCC जैसे रोड स्पेसिफिक कंपनीज जो है, रोड डेवलप करने वाली कंपनीज, उनको स्पेसिफिकली इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो क्लियरली इनफैक्ट ये सारे के सारे जो बाजार को काफ़ी डीप डाइव कर ट्रैक करते हैं, IRB, NCC, इन सारे के सारे स्टॉक्स में अमूमन जो खबरें आती होगी वो यही है कि ऑर्डर विन, कंपनी को सरकार से ऑर्डर मिला, कंपनी को सरकार से इस तरह के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे, ये सारे डेवलपमेंटल खबरें ही आती हुई दिखी। और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक तो लक्ष्य बना रही है रोड डेवलपमेंट को लेकर, और वो रोड डेवलपमेंट को लेकर लक्ष्य बनाने में NHAI के लिए इस वक्त जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ज़्यादा फीजिबल है, जिसके चलते वो ये सारे के सारे लक्ष्य जो हैं उसे बीट कर सकती है। क्षमता यहाँ पर नजर आ रही है। रोड इंफ्रा पर स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे, क्लियरली IRB इंफ्रा के लिए भी हमने देखा था, अभी ताज़ा टोल कलेक्शन के जो डेटा आया था 21% की बढ़त यहाँ पर सालाना आधार पर। रोड इंफ्रा सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि इस सेक्टर का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है पिछले 10 सालों में, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। जी डेफिनेटली ये बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सेगमेंट है। जैसा कि आपने कहा, आपने अभी उत्तर भारत में ट्रैवल किया और रोड्स में एक्चुअल में डेवलपमेंट दिख रहा है। वही मैंने अभी महाराष्ट्र में रिसेंटली काफी रोड ट्रैवल किया, और जिस तरह का मैंने चेंजेस देखा, मैंने आई वाज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट काफी कुछ काम कर रही है, और आगे जाके FY23 में थोड़ा सा हमें स्लो डाउन दिखाई दिया इस सेगमेंट में, रोड्स एंड हाईवेज में, बट देन वो स्पिल ओवर होकर FY24 में चले गए हैं। एंड डेफिनेटली FY24 का जो ऑर्डर पाइपलाइन है काफी रोबस्ट दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अब कंपनीज बेनिफिट करेंगी इनसे। और अभी तक क्या था, FY23 में हम थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम देख रहे थे फर्स्ट हाफ में। अब एग्जीक्यूशन फ्रंट पे भी काफी इंप्रूवमेंट हमें ग्रेजुअली दिखाई दे रहा है। सो होपफुली FY24 में एग्जीक्यूशन भी स्ट्रांग रहेगा, एज वेल एज ऑर्डर इनफ्लोज भी स्ट्रांग रहना चाहिए, तो जिसके चलते वो रेवेन्यू में आपके रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करेगा, और कंपनी की अर्निंग्स अच्छी रहनी चाहिए फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें तो रॉ मटेरियल प्राइसेस भी काफी कम हो गए हैं, सप्लाई चेन इश्यूज भी काफी रिजॉल्व हो गई है, तो डेफिनेटली अपटिक भी हमें मार्जिन्स में दिखाई देना चाहिए। तो ओवरऑल आउटलुक FY24 के लिए काफी रोबस्ट है। एक और चीज़ मैं रोड इंफ्रा में हाईलाइट करना चाहूँगा कि अभी हम इलेक्शन पीरियड में जा रहे हैं, और उसके पहले हमने पास्ट ट्रेंड्स में भी देखा है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लोज आ जाती है। तो इस कारण भी आप रोड इंफ्रा का सेक्टर को फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस है। एब्सोल्युटली, तो इनफ्लोज आने